प्रोग्राम का सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, बताइए किस तरह के लिए रखा और क्यों रखा ये? सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा मैंने पुनः आप सभी को अवगत कराया था, श्री नारी सम्मान समारोह का आयोजन RNM फिल्म प्रोडक्शन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रतन नंदिनी एवं रिदम डांस इंटरटेनमेंट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें अनेकों अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय सीआराम मिश्रा जी, अन्ना जी और हमारे ठाकुर साहब आदरणीय सिस्टर आई हुई हैं। सभी हमारे अतिथिगण हमारे समकक्ष हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन मोटो ये है कि हमारे आगामी होने वाले कार्यक्रम के उद्देश्य पर हमने एक वीडियो लॉन्चिंग का प्लान किया है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य हमारी वीडियो लॉन्चिंग है। हमारे समकक्ष हमारी राइटर साहिबा बैठी हुई, लता हया जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने कलमों की ताकत को बयां किया है इस गाने में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक उम्मीद करूंगा कि आप सभी को अच्छा लगेगा। सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे यूं ही। आगामी 16 मार्च को जो अपना कार्यक्रम होने वाला है, हमें उम्मीद है कि हमारे सभी आदरणीय हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम एक इतिहास लिखेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त होगा, वो महिलाएं हमारे युवाओं की आदर्श बनेंगी। अन्ना जी के माध्यम से भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्ना जी हमारे इस कार्यक्रम को पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे और इसको सफलपूर्वक पूर्ण रूप देने का एक कर्तव्य निभाएंगे। थैंक यू सो मच। When you come to Borivali, come to our house. True. Surely I'll come. Because the Saturday, Sundays are not. Okay. It's Monday to Friday to be about. So I'm thinking of taking a break. Okay. सर यहाँ पर नहीं, एक बार यहाँ पे वीडियो पहले चलिए आप एक जगह बना दीजिए। हो गया? हाँ चलिए। हो गया? चलिए आर्यन सर, स्टिल दादा। हाँ आर्यन सर, सर यहाँ पर सामने आप मैडम आइए। मैडम आप भी आइए। एक साथ में करा, सिंगल सिंगल आएगा ना, रोटेट कर देंगे। आपको सर यहाँ पर सामने अंदरी मैम, क्या देखिए क्या वीडियो को अंदरी मैम और सामने यहाँ पर सामने लता मैम, आर्यन सर यहाँ पर सामने थैंक यू। हो गया? कहाँ है? थोड़ा सा चिपका नहीं बोलो इसको। चलो सामने साइलेंस। आर्यन सर सामने जाओ। आगे से आगे। थैंक यू। हो गया? थैंक यू। हो गया? डन। सर यहाँ पे देखिए सर, मास्क लो सर। बस तो सामने यहाँ पर स्टिल पे स्टिल ओके सर नीचे हो जाए सर स्टिल के सामने यहाँ पर जैसे बोलो Probably the COVID cases are rising. आर्यन सर नीचे रखेंगे तो बस लता मैम प्लीज चलिए। हाँ यस यस, थोड़ा सा ऐसा सब लोग यहाँ पहले फोटो को फिर वीडियो को देखिए। पहले फोटो को उसका मैं पहले मेरे को आप फोटो बोला मैंने सर पहले भाई आपके पास यहाँ पर बैक यहाँ पर बेटा बेटा मोबाइल। हाँ नीचे कर लो बड़ा फोन। ओके सर, थैंक यू। हो गया वीडियो। के बारे में बोला देखिए, मैंने जब इस कार्यक्रम के बारे में प्लान किया जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम मैंने एग्नेस माँ से मिला और अपने थॉट को प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच माँ, आपने मेरी सोच को समझा, आपने मेरा साथ दिया। माँ ने मुझे अन्ना जी से मिलाया। अन्ना भाई ने भी बोला कि बहुत अच्छा कार्य है, जिस तरह देश में समाज में अनेकों लोग विशेष कार्य कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके इस थॉट को एक्सेप्ट करूं और दुनिया समाज में एक मैसेज दूँ। आदरणीय तिवारी जी ने भी मुझे पूर्णतः आशीर्वाद प्रदान किया, जैसा कि पल पल मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करते रहते हैं और गाइड भी करते रहते हैं कि बेटा कुछ अच्छा करो, मिल के करो, समाज में एक मैसेज जाना चाहिए।
आदरणीय हमारे बड़े भाई सियाराम मिश्रा जी जो हम सदैव मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। मुंबई में छोटी सी बड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम परेशानियां होती हैं वो मुझे सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे बीच हमारे समकक्ष ओम प्रकाश ठाकुर जी हैं, स्वर्ण भारत स्वर्ण महासन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हमारे बीच मैम आई हुई हैं, जिन्होंने को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपके समकक्ष ये कार्यक्रम, ये वीडियो, ये ऑल, मैंने सोचा कि कार्यक्रम तो सभी करते हैं बट हम अपने कार्यक्रम को कुछ यूनिक बनाएं, जिसके लिए मैंने लता जी, दिलीप सेन एंड ऑल सभी से डिस्कशन किया कि मैडम मुझे एक ऐसा सॉन्ग चाहिए जो महिला बेस पे हो। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का थॉट ही है श्री नारी सम्मान, नारियों का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। देश के विकास को लेके अनेकों राज्य में, अनेकों फील्ड में महिला कहीं किसी से पीछे नहीं है। बेटों और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क हमारी सोच में होता है। सोच को बदल के देखिए, दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। थैंक यू सो मच। मैडम आप क्या कहेंगे गाने के बारे में, और ये गाने आपको मुझे कहा गया उस गाने कैसे क्या हुआ, गाने कैसे लिखी गई, बताइए। देखिए, औरत वैसे भी मेरा बहुत प्रिय विषय वस्तु है, क्योंकि मैं खुद भी औरत हूँ और इस बात को मैं महसूस करती हूँ कि औरत जिन जज्बात को और एहसासात को खुद महसूस कर सकती है उसको कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। और ये कहना कि औरत मर्द से टक्कर लेना करना, ये बात दूसरी, क्योंकि खुदा के बाद वैसे भी कहा गया है कि सबसे जो मजबूत शय है दुनिया की वो औरत है। और एक लफ्ज़ होता है और, आप उस और को क्या और ये या वो दिस एंड दैट मतलब अगर वो करे, लेकिन उस और में अगर आप एक लफ्ज़ लगा देते ता, तो वो औरत हो जाता है। और जहाँ ही जो ता जुड़ता है उसके बाद वो दुनिया की सबसे मजबूत शय बनकर खड़ी हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि देखा गया, आप अगर पशु पक्षियों में भी देखें कि वो बेशक डरेंगे, जब अकेले होते तो डरते हैं, लेकिन अगर उनके भी बच्चे को अगर कोई अगर छेड़ता है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो राह चलता कुत्ता हो या कोई गाय हो, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो दुनिया की सबसे मजबूत शय है माँ। माँ के अलावा भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर औरत अपने पे आ जाए, लोग समझते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अगर वो कमज़ोर है तो कमज़ोर है, लेकिन आप ये इस बात को दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, जितनी भी औरतें बैठी हैं, कि अगर छोटी से छोटी लड़की भी अगर कुछ करने पे आ जाए और अगर उसको सहयोग दिया जाए तो वो आसमान को छू सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी खुशी से वो समर्पित है, अपनी खुशी से वो कुर्बानी करती है, अपनी खुशी से वो घर में एडजस्ट करती है। लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए, उसकी खुददारी पे अगर कोई चोट कर देता है तो वो फिर चूकती नहीं है और फिर वो करके दिखा सकती है। जैसा तो, कि आपने अपने हाँ, कलम में बयां किया है कि आफत बन जाती है। मैं जैसे मुख्तसर अल्फाज में बिल्कुल अब उसको मेंट करूँगी। एक पाकिस्तान की शायरा ने एक शेर कहा है कि तलाक तो दे दिया तुमने गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। ठीक है, उसको कोई आदमी नहीं कह सकता था। आप एक सर्टेन एज पे जाके तलाक दे देते, लेकिन आप उसका हुस्न जवानी लौटा देंगे, आप कंपनसेट कर देंगे पैसों से। तो मैंने कहने की कोशिश की, औरत को कमज़ोर समझा जाता, लेकिन औरत जब खड़ी हो जाती है तो दुनिया की हर शय उसके सामने कमज़ोर है। मेरा खुद का एक शेर है कि जब हौसलों पे मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसात ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे। अरे इसके अलावा और कहाँ किस किस शहरों में इस तरह के शो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या प्लानिंग है आगे, या ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुकी है? आदरणीय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री नारी सम्मान का जो कार्यक्रम मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया, तो आप सभी को पता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी श्रीदेवी जी। प्रथम नारी सम्मान मैंने देहरादून में किया उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। तो लोगों ने बोला कि श्री नारी सम्मान कैसे है, तो आप सब जानते हैं कि श्रीदेवी, श्री मिस पुरुष और देवी मिस देवी। तो श्री मिस हो गया हमारे अतिथिगण और नारी मिस हो गए हमारे हिंदुस्तान की ताकत। तो श्री नारी सम्मान का मेरा थॉट श्रीदेवी के प्रथम पुण्यतिथि पे उनके नाम से जुड़ के मेरे पास आया। अच्छी बात है, ये मेरा दूसरा सेशन है। आप लोगों का प्यार और सहयोग, आदरणीय सभी अतिथियों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो ये रहा, ऐसे ही चलती रहेगी। कोशिश है कि कुछ समाज में, देश में यूनिक करें, ऐसा कार्य करें कि एक पहचान बनाएं, कि काम ऐसा करें कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करें कि नाम से ही काम हो जाए। थैंक यू सो मच। क्या सर, आपने गाना देखा सर, क्या कहेंगे गाने के बारे में, क्या आपके ओपिनियन क्या है इस अवार्ड के बारे में? अरे सर, दरअसल ये है कि गाना बहुत बढ़िया लिखा हुआ है सर, और इस चीज़ से सारे अवगत हैं कि नारी क्या चीज़ है।
हमारे पुराणों में भी लिखा है कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, संसार को बनाने वाली औरत ही है, आदि शक्ति है। तो हम तो केवल पता नहीं किस स्वाभिमान में परेशान रहते हैं, वरना तो औरत की शक्ति, औरत का ताकत, हमें इसको लाना चाहिए। जो प्रयास ये कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। और शुरुआत धीमी रहती है आदमी की, जो भी कोई काम करता है, क्योंकि बहुत सारे आलोचक होते हैं, बहुत से लोगों को सवाल होता है कि ये क्यों करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य कोई और तो नहीं है, कमर्शियल तो नहीं है। मगर कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में एक संदेश देने के लिए पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि आर्य मिश्रा भी उसी में से एक हैं। इनके प्रयास को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और हमारा पूरा सहयोग है। फेडरेशन का मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, हमारे 5 लाख वर्कर हैं, तमाम लोग हैं। जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी अच्छा काम जो करेगा उसके साथ हम सारे खड़े हैं। तो मैं तो आप सबसे चाहूँगा, और अग्नेश को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो भी बहुत मेहनती औरत है और आज यहाँ तक पहुँची है। एक सिस्टम में आए हैं सारे लोग। संसार में सुधरने का सबको चांस है। हर वो आदमी यदि अपने आप को निखारना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था कभी। इसी रोड से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, 44 साल बीत गए हैं, मगर यहाँ तक लाने की जो आप सबके बीच में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू चलता रहे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप जितना लिखेंगे, आप जितना छापेंगे, जितना दिखाएंगे, वही महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होगा, मगर हम फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम में, प्रोग्राम के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्त्री का समाज में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो इससे ज़्यादा ऊपर है। उसको सम्मान दें हम लोग, उसके सम्मान में हम सबका सम्मान है। दैट्स ऑल, थैंक यू। लता जी मेरा सवाल आपसे, जब भी कोई राइटर लिखता है आपको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। एक ब्रीफ होता है डायरेक्टर का कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ या मेरा ये थॉट प्रोसेस है। आपने कहीं पसली का जिक्र किया कि उससे हुआ आदम अलैहिस्सलाम हुआ। ये ब्रीफ का एक ये ब्रीफ हो गया, एक धर्म के हवाले से है। किसी और धर्म के हवाले भी मैं बात शुरुआत में सुन नहीं पाया। क्या कुछ और भी जिक्र किया है कि नारी का दुनिया में आना हुआ कैसे? नहीं, देखिए ये तो हर धर्म मानता है, यूनिवर्सल मजहब है, ठीक है ना। एक ही गॉड है, एक ही आदम हव्वा की औलाद, चाहे उसको आप मनु ईव बोलो, एडम ईव बोलो, मनु ईवा बोल लो, जो भी बोल दो, या आदम हव्वा बोल लो। हमने बनाए हैं अलग अलग धर्म, हमने बनाए हैं अलग अलग खुदा भगवान, हमने बनाए हैं आदम हव्वा या मनु, हमने उसको अलग अलग नाम दिया है, यूनिवर्सल है। ऐसे एक ही दुनिया में एक ही आए थे ना, आदम और हव्वा या जो भी आए, एडम और ईव। तो जो कहा जाता है ऐसे जो सुनने में आया है, उसको मैंने एक सिंबॉलिक लिया है, क्योंकि ये गाना जो है पूरा गाना नहीं है मुकम्मल। अगर औरत के लिए कहने पे अगर आ जाए तो मेरा कहना है कि मतलब शाम हो जाएगी, सुबह से शाम। और ये गाना तो 5% भी नहीं है। कलेजा फाड़ के रखने को दिल चाहता है जब मेरे को कोई औरत के लिए कहने को कहे, तो बहुत कुछ है कहने को। लेकिन जितने भी हमने इसमें नाम लिए गए हैं, एक हमने एक जब आप कोई चीज़ कहते हो, कोई भी शेयर कहते हो, कोई बात कहते हो, तो आप पूरी हिस्ट्री नहीं बखान करते, आप सिंबॉलिक लेते हो कि इससे एक बात हो गई। यहाँ आदम हव्वा से एक बात हो गई, बाकी हमने इंदिरा गांधी को ले लिया तो नेता आ गई, हमने अगर कोई और ले लिया, मजदूर औरत ले ली तो वैसे औरत आ गई, मेहनत का जिक्र आ गया, माँ आ गई, बहन आ गई, बेटी आ गई। तो बस वो मैंने एक कहने की कोशिश की है कि ये हुआ बेशक ये कि आदम हव्वा तो सब जानते हैं कि वो स्वर्ग से निकाले गए थे, उन्होंने एप्पल खाया था, जो भी था, ये कॉमन बात है। और फिर उसके बाद तो है कि फिर उसके बाद औरत की कोख से ही फिर हर इंसान ने जन्म लिया, ठीक है। यहाँ तक भी हुआ कि मरियम की कोख से ईसा ने जन्म लिया, बिना मर्द की
सहायता के। कुंती की गोद से कर्ण ने जन्म लिया है बिना मर्द की सहायता से, तो बिना मर्द की सहायता के भी औरत ने जन्म दिया है, चमत्कार चाहे वो ऊपर का हो। तो इसलिए कहने की कोशिश कि हम मर्द को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, मर्द बराबर का हकदार है, याद रखिए। मर्द की ही उससे जो पैदा हुई अलग अलग है, लेकिन उसके बाद तो फिर दुनिया में आने के बाद वहाँ तक उसके हाथ में था, लेकिन दुनिया में आने के बाद औरत के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर औरत की कोख नहीं है तो इंसान जन्म नहीं ले सकता, ये याद रखिए। तो वो बस मैंने एक सिंबॉलिक वे में कहने की कोशिश की। अगर हम कहने पे आएंगे तो मेरे ख्याल से हमें औरत के मौजू को, औरत और मर्द के मौजू को तो किसी धर्म से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। औरत को सिर्फ हमें एक मजबूत और एक मजबूत शय के रूप में इम्पार्शल होकर देखना चाहिए। जी मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, चाहे वो काजोल हो या इंडस्ट्री की कोई टॉप स्टार हो, आप सबका हिस्सा रहेंगे। आप किसे आदर्श मानती हैं? जब महिलाओं की मैं बात करता हूँ, इतना वक्त आपने इंडस्ट्री को दिया है। पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ और मैं इंडस्ट्री को 25 साल दी हूँ और एज अ डांसर आई थी मैं। उसके बाद पहले ही फर्स्ट ही मंथ में गुरुजी मेरे सरोज खान जी ने मुझे एज ए असिस्टेंट में बोला कि शी इज़ अ फैंटास्टिक डांसर, तो हम उसको एज अ असिस्टेंट लेते हैं। तो मैं उनके पहली पिक्चर असिस्टेंट के लिए बैंकॉक गई थी, उन्होंने ही मेरा सारा चीज़ बना के पासपोर्ट वगैरह जो भी है मुझे लेके गए। तो मैं भी मास्टर जी का मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे उस लायक समझा। और मैंने श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, बहुत सारे हीरोइन जिसके और हीरो में इसलिए जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, आमिर खान, शाहरुख खान, सबको मैंने, सलमान खान, सबको मैंने डांस किया करवाया। और उन लोग के रिहर्सल पे मैं जाती थी और उनको सिर्फ एग्नेस ही चाहिए था। मैं अगर समझो सरोज खान की असिस्टेंट हूँ तो उन लोग को वहाँ पे मैं श्रीदेवी का और माधुरी दीक्षित का डांस मेरे पे कोरियोग्राफी होता था, तो मैं उनको सिखाती थी। तो तमा कराती थी मैं, तो तमा में का मोमेंट था जो संजय दत्त को सिखाया गया था। तो माधुरी दीक्षित बोला जब एग्नेस कर सकती है चेयर का मूवमेंट तो मैं भी करूँगी। तो वो शॉर्ट में वो नहीं थी, बट वो शॉर्ट में उसे डाला गया था, तो वो मैंने सिखाया। तो एक्चुअली पता नहीं, मुझे आशीर्वाद है और मैं भरतनाट्यम और कथक डांसर हूँ। मैं सिर्फ यही सीखी हूँ, बाकी सारा मेरा गॉड गिफ्ट है। अरे जी, कहाँ से सोच आई और कहाँ से हीरे खोज के लाए हैं? क्योंकि ये वो चेहरे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं आई हैव अटेंड सो मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ एग्नेस जी की बात करूँ, लता जी से भी हालांकि मुलाकात होती रहती है, एग्नेस जैसी या लता जी, ये कहाँ से कि ये चेहरे बहुत ज़रूरी हैं जो बिल्कुल सही सटीक बात कहते हैं। यस, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्पेशल थैंक्स एंड ऑल एवरी जौहरी है। यदि आप मेरी राय लें तो एग्नेस का सबसे बड़ी आदर्श कोई औरत है तो एग्नेस खुद ही है। बहुत है, बहुत। हर औरत का आदर्श वो खुद है, दूसरे को आदर्श क्या मानना है? हर एक औरत आदर्श है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जैसा कि आपने पूछा कि शब्दों में क्या बयां करूं व्यक्ति विशेष के बारे में, कलमों से जो लिख दिया वो इतिहास बन गया। इनकी बातों को मैंने ग्रहण किया। तो योग्यता को प्राथमिकता की जरूरत नहीं होती। यथा सत्य है, अति सत्य है, सत्य का विकल्प सत्य है। सत्य की राह पे चलेंगे तो अनेकों परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, मगर आपकी राह एकदम सटीक है तो दुनिया में अनेकों लोग अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, मगर हम समाज में, देश में अगर 100 लोगों की भीड़ से अलग पहचान बनाना होगा तो मुझे डेफिनेटली कुछ डिफरेंट करना होगा। तो मैंने आज तक सिर्फ लीजेंड को ही आदर्श माना है। अनेकों लीजेंड पे मैंने कार्यक्रम किया है। आपके राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पे मस्तानी साहब काका के नाम, अटल जी के शून्य से शिखर तक अटल सम्मान, अवध की शाम अटल के नाम, हमने पारकर जी के उपलक्ष्य पे भी मैंने किया, सुषमा जी पर किया, अरुण जेटली जी पे किया। मेरा लाइफ का एक ही उद्देश्य है, अनेकों जो लीजेंड है हमारे देश के, जिनकी योगदान को, विचारों को आज का युवक एक्सेप्ट नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता, उनके विचारों को, उनके योगदानों को जन जन तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना, युवाओं को ये बताना कि आपका कर्तव्य क्या है समाज के लिए, देश के लिए। उनको ग्रहण करो। वो तभी होगा जब अनेकों लीजेंड के बारे में हम अनेकों एक्टिविटीज़ करेंगे, उनके विचारों को हमारा युवा पढ़ेगा, जानेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 साल मेहनत कर ली तो 100 लोगों को तो मैं राइट प्लेटफॉर्म पर ला पाऊँगा। थैंक यू सो मच। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा श्री नारी शक्ति सम्मान का जो उद्देश्य जो आर्यन भाई
और एग्नेस मैडम जो हमारी राष्ट्रवादी की असंगठित कामगार की कार्यकर्ता भी है और फिल्मी जगत की बहुत जानी मानी हस्ती है। एग्नेस मैडम हमारे राष्ट्रवादी में जुड़ के आज कम से कम 2 साल के ऊपर हो गया मैडम को, और उन्होंने हमारे एरिया में बहुत लोगों का काम किया है। मतलब जितने भी अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, वुमेन है, उनके लिए जो करना, मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो भी वो इस फिल्मी जगत से या फिर जो उनके मेहनत से वो जो कमाती रहेंगी पैसा, मैम ट्रस्ट में ऑन दिस 90% वो चैरिटी करती रहेगी और 10% से उनका जो भी बाकी सब चलता रहेगा, ऐसी है वो। और जैसे नारी शक्ति सम्मान हम करते हैं तो हम उनको एक माता के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक सिस्टर के रूप में हम उनको देखते हैं। उन्होंने हर एक छोटी समय पे, सर आप कैसे हो, आपने खाना खाया, मतलब एक जैसे मेरी माँ मुझे हर एक टाइम पूछती है। जैसे अभी मैं कुछ 2 दिन पहले कोलकाता में था तो वहाँ पे मेरी माँ का भी फ़ोन आता था और एग्नेस मैडम का भी फ़ोन आता था, सर आपने मेडिसिन लिया, आपने किए लिए। तो मेरा एक खुद का ऐसा मानना है कि मैं जब 18 साल का था मेरे डैडी गुजर गए, तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने ही हमको सबको संभाला है। मतलब काम तो मैं ही करता था, पर जो घर का जो सपोर्ट होता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ और एक औरत है, वो योद्धा है, शी इज़ अ वॉरियर, ठीक है। तो होता कैसा है, ये अभी हम सबको बोलते हैं कि ये मैडम इंजीनियर है, ये मैडम राइटर है, ये मैडम एक्टर है, पर इन सब के पीछे हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है हमारी यहाँ की हाउसवाइफ्स। एक बोलते हैं ना, एक नॉन रेस्पेक्टेबल जॉब है वो, जबकि उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मम्मी को, या फिर मम्मी हो या सिस्टर हो या वाइफ हो, क्योंकि हमको मालूम है हम उठेंगे, हमारा कपड़ा प्रेस रहेगा, हमारे शूज़ पॉलिश रहेंगे, हमारा नाश्ता, टेबल, टिफ़िन सब तैयार रहेगा, हम सब करते हैं। अरे मेरे को रोटी दे दो यार, ये कर दो। होटल में हमको कैसा भी खाना मिल गया हम दबा के खा लेंगे, 2 इडली खाएंगे, घर में हम 10 इडली खाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना सम्मान हम बाहर दे रहे हैं उतना ही हम हमारे घर में भी दें। एक बार ज़िंदगी में आप सबसे पूछता हूँ कि आज तक आपने किसी ने भी, या मेरे से कुछ है तो उन्होंने ज़रूर किया रहेगा, कि आज दाल और फिश फ्राई बहुत अच्छा बनाया, आपने कभी मम्मी को बोला मम्मी आज थैंक यू, क्या खाना बनाया आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए खाना बनाया, किया है कभी? एक बार ट्राई करके देखिए, उस दिन रात को है ना आपको खाना और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, है ना। और यहाँ पर हमारी हेलेन फोंसेका मैडम है जो चाइल्ड वेलफेयर से है, हमारी एग्नेस मैडम है, हमारी राइटर मैडम है, हमारी जो मिस नंदिनी मैडम मिस इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, बाकी तमाम लेडीज़ लोग जो है, इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्रेजेंस और आपके ऑरा की वजह से आज हम हैं। हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई मान्यता नहीं है, अगर आप हो तो हम हैं, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं है। और हमारे पवार साहब ने तो हमेशा नारी को शक्ति दिया है, 50% का आरक्षण भी साहब ने किया है। तो साहब ने जिस तरीके से हमको गाइडेंस दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नारी को सपोर्ट ही किया है, और आगे भी इसी तरीके से हम एग्नेस मैडम और आर्यन भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये उद्देश्य लेके आए, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग और चित्रपट साहित्य और कला संस्कृति विभाग भी इनके साथ जुड़ा है, और आगे भी इनको इसी तरह से शक्ति दिया जाएगा। आगे भी इनको कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और जैसे आप लोग सबने बोला, नारी को एकदम एक कमज़ोर आज की तारीख में हमारे सोच है, हमारी इंडियन मेंटालिटी है अलग अलग गाँव की, बस मैं ईश्वर से और ऐसे प्लेटफॉर्म से यही प्रार्थना करता हूँ, और आप जैसे मीडिया से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसको इस तरह से पॉजिटिवली आप लोग पेश कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा सोच पड़े। और आज की तारीख में जितने भी ये जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, वुमेन अब्यूज़ होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, ये जो केसेस लॉकडाउन के बाद में जो केसेस बढ़े हैं, उसके ऊपर एक्चुअली क्या है, घर से बाहर कोई कंप्लेंट करने निकलता ही नहीं है। ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग को ज़्यादा फोर्स देना चाहिए। जैसे कि हमारी मैडम हेलेन फोंसेका मैडम है, वो अभी इसके ऊपर आप जब इनसे पूछेंगी, इसके ऊपर मेरे से अच्छा जोर ये मैडम दे पाएंगे। थैंक यू।
नमस्कार। मैं देवा सर को, आर्यन को, एग्नेस मैम, मेरे भाई सियाराम जी को और बाकी सर मैडम्स सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया, मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। जैसे देवा सर ने बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे हाँ बहुत ज़्यादा जो बोलते क्राइम रेट बढ़ गया था, मैं मानती हूँ उसको, और उस कारण से जो महिलाएं होंगी या जो बच्चे होंगे वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस हूँ। 18 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए न्याय और उनके सुरक्षा के लिए मैं डोंगरी में बैठती हूँ, उमरखड़ी में। आजकल उसको डोंगरी जेल तो नहीं बोला जाता है, बट बाल सुधार गृह बोला जाता है। वहाँ पर हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, ख़ास करके लड़कियाँ, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, और माएँ जब उनको लेके आती हैं तो वो इतनी हेल्पलेस फील करती हैं उस समय कि अब क्या, हमारे लिए कौन हमारा साथ देगा। मगर वो माँ ही एक स्ट्रॉन्ग मतलब पिलर बन के अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। अगर उस बच्चे के साथ पॉस्को होता है, मतलब एक सेक्सुअल हैरेसमेंट या एक उसको पॉस्को के केस में उसको अगर लाया जाता है एज अ विक्टिम, तो वो माँ उसके लिए हमेशा उसका साथ देती कि नहीं। बहुत सारी माँ ऐसा होती है कि कल को मेरी लड़की अगर बड़ी हो गई और अगर उसकी शादी नहीं हो पाई तो क्या। मगर आज मैं देखती हूँ कि नहीं, माएँ अपनी बेटियों के लिए खड़ी रहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आगे चल के दूसरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो मैं ऐसी माँओं को ज़रूर सल्यूट करूँगी और बाकी लेडीज़ को भी बोलूँगी कि आप, नारी शक्ति जो है वो सच्ची एक बहुत ग्रेट चीज़ है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। हालांकि हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि हम नारियों के बीच में ही बहुत जेलसी रहता है, हम नारियों के बीच में ही एक दूसरे की खींचातानी रहती है कि वो हमसे ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है या वो लाइफ में क्यों सक्सेसफुल है। तो शायद वो नेचुरल है, बट मेरा आज इस प्लेटफॉर्म से सब नारियों को एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ हम लोग ये कंपटीशन ना रखें। हाँ, अगर हम लोग खुले दिल से एक दूसरे, मतलब हम लोग काम सभी करते हैं, सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं आज के ज़माने में, तो अगर कोई भी नारी सक्सेसफुल हो रही है तो जो दूसरी नारी है उसने उसको प्रेज़ करना सीखना चाहिए। हालांकि ये नहीं कि उसको नीचे दबाए, उसके बारे में बुरा बोले, उसके बारे में अफवाहें उड़ाए। तो मैं आज यहाँ से सब नारियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सब बच्चियों से ये बोलूँगी कि अपनी शक्ति कायम रखो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल रहो, एंड ऑल दी मदर्स, हैट्स ऑफ टू यू। अरे सर, आपने एनसीपी का लोगो लगाया है, तो ऐसा न हो कि लोग ये कहें कि चलो ये तो एनसीपी का अवार्ड है यार, ऐसा कहीं कुछ कंट्रोवर्सी। जीवन में आपके विचार कोई सुना सकता है मगर सोच नहीं, दिमाग नहीं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे विचारों को लोग एक्सेप्ट करें। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति ऐसे अनेकों कार्य करें, मुझे खुशी होगी कि आपकी सोच को दुनिया एक्सेप्ट करे। अन्य पार्टी भी है ना, कि अन्य पार्टी को कहेगी क्या ये एनसीपी की है? एक्चुअली मैं खुद एनसीपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, और मुझे लगा कि अन्ना भाई का सहयोग मिला तो ये भी एनसीपी थे। तो मुझे अच्छा इस बात पे है कि जिस पार्टी में मैं हूँ उसी पार्टी का व्यक्ति विशेष मिला, दोनों के विचार एक समकक्ष हुए और आज आपके सामने है रिजल्ट। हमारे भी सियाराम भैया जी, सियाराम सर, क्या कहेंगे सर? आपने गाना सुना आपने, और इस अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? श्री नारी सम्मान 2021 है, जो भी जो गाना आया बहुत अच्छा, नारियों के ऊपर ही है, जितना बोला जाए उतना कम है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या और ये नारी सम्मान 2021 का जो श्री नारी सम्मान है, हमारे भाई आर्यन मिश्रा जी की उनकी सोच है। इसके पहले दिल्ली में भी किए, हरियाणा में भी किए, महाराष्ट्र का पहला शो है। तो हम तो इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इनकी सोच जो है ऐसी सोच बढ़ती रहे। अब आगे ऐसे सम्मान, जैसा नारियों को सम्मान दिया, वैसे अच्छी अच्छी नारी जो हमारे हिंदुस्तान जो सोशल काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम करें, उनको सम्मान दिया जाए। यही नारी हमारी माँ है, यही नारी हमारी बहन है, यही नारी हमारी बुआ है, यही नारी हमारी सब कुछ है। तो ये नारी जो कुछ है बहुत बड़ी चीज़ है। नारी जितना भी सम्मान दिया जाए उतना बहुत कम है। जी सर, आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह। आज इस नारी सम्मान में मैं डॉक्टर आर्यन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितनी हमारी बहनें आई हैं या बेटियाँ हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबके सुरक्षा के लिए यह एक प्रोग्राम किया गया है। विशेषकर आज मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि इस प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में
आप लोग एक दूसरे के पास पहुंचाने में आप लोग अपना जो सहयोग करेंगे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक नारा यहाँ से मैं देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व नारियों के सम्मान में एक साथ खड़ा होना चाहिए और नारी के सम्मान में हमको अपने घर से स्टार्ट करनी है। नारियों को सम्मान अपनी माँ का, और माँ से भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगी हर आदमी, सबके पास माएँ तो साथ में नहीं रहती, लेकिन हर आदमी की एक संगिनी जिसको बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, कि आप लोग कल क्या किया है मुझे नहीं मालूम, आज से अगर आप उनका सम्मान करना चालू करिएंगे तो आपके घर में भी, बिजनेस में भी, और घर में जाने के बाद आपका सुकून बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप नारी का सम्मान करना चाहते हैं तो अपनी औरत का पहले सम्मान करें। जब आप अपनी औरत का सम्मान करेंगे, माँ का सम्मान, फिर आपकी औरत जो है आपकी माँ का सम्मान करेगी। जब माँ का सम्मान करेगी तो पूरा घर सम्मानित हो जाएगा, और एक घर के साथ में पूरा देश नहीं, पूरा विश्व सम्मानित हो जाएगा। तो मैं एक समाज सेवक हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज एक हमारा संगठन है, उस संगठन के द्वारा हमने एक अभियान छोड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में कि गरीब लोगों को, गरीब चाहे वो बच्चा हो या लड़की हो, सबको हम लोग को शिक्षा, हमारा पहला मेन उद्देश्य है शिक्षा का। शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ट्राइबल से लेके, गरीब से लेके जितने लोग हैं उन लोगों को स्वरोजगार दिलाने का। हम नौकरी तो नहीं दिला सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी है कि हम उनको स्वरोजगार दिलाने के लिए आज गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं। उस स्कीम के जो पढ़े लिखे हैं, पहले एजुकेशन में जिस बच्चों को हम लोग अभी हमारा एक करीब 15 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में वो डॉक्टरेट करना चाहता था। 51,000 रुपये हम लोगों ने डोनेशन करके उसकी डॉक्टरेट डिग्री के लिए दिया और हमको उसको वहाँ पे सम्मानित किया। इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बताना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की पैसे के अभाव में अगर कोई एजुकेशन में कहीं असक्षम होती है, नहीं पढ़ पाती है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं उसको उसके एजुकेशन के लिए पूरा जो हमारी शक्ति है उसके हिसाब से आर्थिक सहयोग करूंगा। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा नारी सम्मान में जहाँ पे भी हमारे डॉक्टर आर्यन बोलेंगे, हमारे मिश्रा जी बोलेंगे, मैं वहाँ पे पूरी तरह तत्पर के साथ करूंगा। और मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक कसम खाता हूँ और यहाँ से प्रण करता हूँ कि मैं आजीवन नारियों का सम्मान करूंगा, और कोई नहीं करेगा तो उसको ये कोशिश करूँगी। नमस्कार। बच्चे हैं, दो बच्चे भी हैं। अभी जो पेंडिंग है उनको यहाँ भेज दीजिए। बोलोगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? सुना आपने गाना, सुना आपने, देखा आपने गाना, क्या कहोगे? पहले आपका नाम बताइए, फिर बताइए। मेरा नाम निहार है। हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे आज के इस गाने के बारे में, प्रोग्राम के बारे में? हमको अच्छा लगा गाना। अच्छा लगा तो नहीं मैसेज दीजिए गर्ल्स के लिए। तो बोलो गर्ल्स के लिए। हाँ दीदी के लिए क्या बोलोगे? मेरे को मम्मी बहुत अच्छी लगी। मेरी मम्मी अच्छी है। मेरी मम्मी अच्छी और बोलोगे? मेरी भी मम्मी अच्छी है। मेरी मम्मी अच्छी है। थैंक यू। बेटा आप क्या कहो? बेटा आप क्या कहोगे? गर्ल्स की मम्मी अच्छी। अच्छा लगा आपको? वेरी गुड। बच्चों को लगा सब कुछ। आदि बोलो। गुड विशेष दे दो। कुछ विशेष दे दो जो शो हो रहा है उसके बारे में। बोलो। हाँ चलिए बोलिए। सामने दो बेटा। बोलिए बोलिए सर। थोड़ा जोर से बोलो। कहते ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मैं भैया के साथ। जी बोलिए बोलिए। क्या कहेंगे गाने के बारे में और के बारे में? गाने के बारे में ये कहूँगी कि इन्होंने तो जो निचोड़ होती है ना एक औरत की, वो निकालती। मैं उनसे बोल रही थी यही कि आपने कैसे इतना सब सोचा, मतलब एक आंखें नम हो गई सुन के कि कितना अच्छा एक औरत के बारे में समझ सकती है। ये बात भी इन्होंने सही कहा कि जलन भी उन्हें होती। तो मैं ये कहना चाहूँगी एक औरत का सम्मान करने लगे तो शायद हमारी 50% औरतों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक मर्द को ही हम नहीं बोल सकते कि उसी को सम्मान करना है, मर्द की भी हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं हम उनके बिना भी अधूरे हैं, क्योंकि ये कहते थे औरत के बिना मर्द अधूरा है, ऐसा नहीं है। हम भी उनके
के बगैर अधूरे हैं। तो मेरा ये दोनों के लिए कहना है कि एक नारी का सम्मान करे तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हम लोगों की। और जो शब्द उन्होंने कहे लता जी ने इतनी इम्प्रेस हुई, मैंने उनसे कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये शब्द हमारे लिए कहे, हमारे लिए मतलब हम सब के लिए, हम एक औरतों के लिए एक हमारी फैमिली हो गई कि एक औरतें हम बैठे हैं तो हमारे लिए इतने अच्छे शब्द बोलना, छोटे बच्चों के का दुख इन्होंने समझा, तो वो चीज़ मैं सोच सकती हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा, इन्होंने कितना अच्छा सोचा। और एक औरत को सच में नारी को अगर सम्मान मिले तो शायद मैं कह सकती हूँ उसको और कुछ नहीं चाहिए, और उसको सम्मान की ही भूखी है वो। और जहाँ सम्मान होता है वो पहले खड़ी रहती है कि मुझे जाना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूँगी, मैं अपनी माँ बाप बहन सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन एक औरत सच में इस बात से खुश होती है उसको अगर एक बार कह दिया जाए कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा खाना पकाते हो या बहुत, तो वो सब कुछ भूल जा सकती है, प्यार की भूखी है। तो ये सम्मान जो आर्यन जी दे रहे हैं तो कहना चाहिए कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म अगर एक ही साल में एक बार नहीं कई बार होते रहना चाहिए प्रोग्राम, और हम लोगों को भी करना चाहिए, औरत का सम्मान भी करे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें इस लायक समझा कि आज पीसी में बुलाया, और सारी मीडिया वालों का भी शुक्रिया करना चाहूँगी। आप हमेशा ऐसे प्यार सम्मान से सबसे पूछते हैं, लिखते हैं, क्योंकि आपका लिखा हुआ ही जाता है कि हम लोग क्या हैं। तो आप औरत के बारे में अच्छा लिखिए, अगर हम नहीं बोल पा रहे तो भी आप लिखिए कि औरत क्या चीज़ है। क्या कहेंगे आपने देखा आपने? सबसे पहले तो बहुत ब्यूटीफुल गाना, और उसके लिरिक्स तो बहुत ही अच्छे हैं। लाइक जितने भी इमोशंस होते हैं वुमेंस में सारे इस लिरिक्स में बताए गए हैं। मतलब लाइक वुमेंस को क्या चाहिए कि इक्वलिटी तो चाहिए, बट जो अलग काम होता है, जो हाउस होल्ड वर्क होता है, उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी चाहिए। लाइक इक्वलिटी से तो ट्रीट करना ही चाहिए, बट वो भी ज़रूरी है लाइक उनको अप्रिशिएट करना छोटी छोटी चीज़ों में, लाइक थोड़ा प्यार दिखाना, थोड़ा कंसर्न दिखाना, क्योंकि वो हर इंसान के लिए कंसर्न दिखाती है, हर व्यक्ति के लिए वो प्यार जताती है, तो उनके लिए भी थोड़ा ये करना चाहिए। तो मेरा कहना यही है। थैंक यू। हाँ, मैं पीयूष जी का उनको ज़रा मिश्रा जी को बुलाइए, दो बात कहना चाहूँगी। आर्यन साहब को बुलाइए ज़रा, दो बात कहना चाहूँगी आर्यन साहब। वो भी है ना लास्ट में पल्लवी है, इनका होने के बाद हाँ तब तक इनका जी मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए किस तरह जुड़े आप लोग यहाँ? लाउडली बिकॉज़ माइक या I am Pallavi Rai, and मैं यहाँ श्री नारी सम्मान के लॉन्च पे आई हूँ। ये सोच मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ऐसे तो रिस्पेक्ट करना, कहना बहुत अलग चीज़ें होती हैं और चीज़ें भी होती हैं, बट एक अलग स्पेशल तरीके से लेडीज़ को स्पेशल फील करा है। डेट्स कॉल्ड श्री नारी सम्मान। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ, और आर्यन जी ने इतनी अच्छी सोच का इन्वेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें औरतों को सम्मान पाने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले अपना सम्मान खुद करने की ज़रूरत है। अगर हम अपना सम्मान करेंगे तो हर कोई अपने आप हमारा सम्मान करेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लेडीज़ को अपना सम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनानी चाहिए और इसको खुद निभाना चाहिए, तो सामने वाला हमें वो सम्मान और वो सेल्फ रिस्पेक्ट देगा। जी मैम, आपके साथ तारीफ हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम कारिका शर्मा है, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। और जैसा कि मैम ने जो सॉन्ग लिखा है वो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत इमोशनल भी फील किया, और साथ ही एक जज्बा भी आ रहा था सुन के। एक नारी होने के ऊपर एक प्राउड फीलिंग आ रही थी मुझे। और जैसे कि अभी बहुत वक्त चेंज हो चुका है, पहले के हिसाब से अभी काफ़ी हमें रिस्पेक्ट मिलती है, और मैं उम्मीद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा और बहुत लोगों तक ये मैसेज जाएगा, और हमें जितनी मिलनी चाहिए उतनी इज्जत और उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, और वुमेन कैन डू एनीथिंग। करण इसको ना पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये नारी सम्मान जो आपने किया है, वो आर्यन जी ने ऐसा नहीं कि जो अचीवर नारी है सिर्फ उनका सम्मान करना है, उन्होंने आने वाले भविष्य को भी सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको भी आगे बढ़ने का एक जुनून मिले कि हम भी इसी तरह बने। तो ये बहुत बड़ी बात है आर्यन जी ने जो अभी किया, ये शो ऑर्गेनाइज समाज को ये मैसेज दिया है कि हम हर नारी को इक्वली देखते हैं।
हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। नारी सम्मान पर गाना देखा नहीं, बहुत अच्छा गाना बनाया लता जी ने गाया भी, क्या कहेंगे इससे? मैं बहुत खुश हूँ जो कल से शुरुआत हुई है मार्च के महीने की, जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं अबाउट बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी। तो ये जो हमारे स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स हैं, मैं आपसे मिली थी एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, और इसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो प्रोग्रेस इन्होंने किया है, जो उन्होंने रिसर्च किया है और फाइंड आउट किए हैं हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़, चाहे वो सिटीज़ में सिर्फ नहीं बट छोटे छोटे विलेजेस से जो हमें एंट्रीज आए हैं, आई थिंक वो एक बहुत ही दिल के करीब वाली बात है, जहां हम उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। और जब छोटे जगह की बात होती है ना, तो वहाँ पे सिर्फ उनके घर का सुधार नहीं होता है, उस पूरे मोहल्ले का भी सुधार होता है और इंस्पायर करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर आर्यन की। आर्यन जी, आप भी आ जाइए महिलाओं के बीच, क्योंकि आप हमारे लिए इतना सुंदर सा कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो नारी सम्मान 2021 हो रहा है, जो पहला मैग्निफिसेंट इवेंट हो रहा है, to truly felicitate all the women achievers, all the lady achievers, और इंस्पायर करता है उन्हें न सिर्फ करियर बनाने के लिए, वो होम मेकर हो सकते हैं, एट द सेम टाइम खूबसूरत कार्य कर सकते हैं समाज के लिए। और हम उन्हें मैं चाहूँगी आर्यन जी हमारे बीच में आए, हम सबके बीच में आए सर। सॉरी बट अगर आपको इफ यू आर फाइन विद तो प्लीज़ आ जाइए, हम सबके प्लीज इधर से हम सब शिफ्ट हो जाएंगे। आइए। एग्जैक्टली 2.5 हफ्ते हुए हैं जो आपने रिसर्च किया, जो प्रोग्रेस किया है हर रोज़, एवरी सिंगल डे। हम जो पोस्ट देखते हैं, जो हमें एंट्रीज आई हैं, जैसे मैंने कहा छोटी जगह से, मैंने कहा वहाँ पे सिर्फ घर का सुधार नहीं होता, पूरे मोहल्ले का सुधार होता है, इंस्पिरेशन मिलता है हमें। और जो ये ब्यूटीफुल घर की औरतें हैं, प्रोफेशनली नहीं काम करती हैं, समाज सेविका हैं, समाज के लिए इतना सुंदर कार्य करती हैं, हम उन्हें फेलिसिटेट करने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट है हम सबके लिए, जहाँ पूरा सारे लेडीज़ होंगे, अर्बन से, रूरल से, एट द सेम टाइम जो अपने आप में वो हिम्मत रखती है, विश्वास रखती है। एक छोटी लड़की 16 साल की जो इतना कुछ करती है लोगों के लिए, हम उन्हें भी यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर बीइंग हियर। आर्यन जी बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप दिन ब दिन इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, शायद इनके दिन और रात सब एक हो चुके हैं टुवर्ड्स नारी सम्मान 2021। आप गाने का हो जाएगा जी। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं ये गाना लिख के बहुत खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। औरत के लिए हालांकि बहुत कुछ कहा जाता है, और मैंने कहा भी है कि इस गाने में 5% भी नहीं कहा है औरत के मुतालिक जो कुछ कहना चाहिए, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिर भी सम्मानित इसलिए महसूस करूँ कि सबसे पहले तो मैं आर्यन जी आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस रिस्पेक्ट के साथ वो पेश आए हैं, और गाने की रिकॉर्डिंग से लेके गाना सुनने से लेके, मतलब वो पता चलता है कि हालांकि कहा गया कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, सही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें तो भी सामने वाला आपको नहीं देता, कितना भी आप उसको करें। लेकिन जिस उससे वो पेश आए, न केवल औरत होने के नाते राइटर के साथ भी उन्होंने जो सलूक किया है, अमूमन होता क्या है कि मीडिया लाइन में सब में राइटर को बहुत सेकेंडरी वो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत तरजीह दी। मैंने उनको आते से ये बात बोली कि यहाँ से लगता है कि इफ़ यू लव समबडी शो इट, आपकी तमीज़ तहजीब बताती है। जो इंसान औरत की कदर करना जानता है, औरत की इज्जत करना जानता है, वो समझ लीजिए कि वो संसार के हर रिश्ते की इज्जत करना जानता है। ठीक है, हाँ। तो 2 बात ही मेरे को कहनी थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ये इनको मैं समर्पित कर रही हूँ। वो हमें दिख गए कि वो जिस पैशन और जिस जुनून के साथ करें, वो जज्बा सही है। उनको केवल दिखाने के लिए औरत का सम्मान नहीं करना, वाकई करना है। और ऐसे ही लोग हमको जुड़ने चाहिए, केवल नाम मात्र के सम्मेलन नहीं। हम बहुत जाते हैं औरतों से, जब 8 मार्च को होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम हर प्रोग्राम से जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना पूर्ति होती है। यहाँ मुझे महसूस हुआ कि खाना पूर्ति नहीं है, ये दिल से किया गया प्रोग्राम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं राजस्थानी हूँ, मारवाड़न हूँ, हया मेरा पोइटिक नेम है, पेन नेम है। उसमें एक मुहावरा कि मत चूके चौहान, मतलब चौहान निशाना जहाँ पे तुमको बता दिया गया वहाँ निशाना लगा दो। मीडिया से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक शेर है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। ठीक है, तो मीडिया ने हमेशा ग्लैमर को तरजीह दी है, ग्लैमर को इम्पोर्टेंस दी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दिए। आप
ज़मीन से उठाइए लोगों को। जैसे वो ज्योति जो साइकिल चला के ले गई थी, आप वहाँ से जुड़िए, उन लोगों को स्टार बनाइए। हमारे आइडियल ये बिग बॉस में आने वाले, ऐसे आने वाले जो औरतों के नाम को, हमारी तमीज़ तहजीब को ख़राब करते हैं, हमारी ज़बान को ख़राब करते हैं, जिनके लिए हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति, तहजीब, पहनावा कुछ भी नहीं है, हम उनको सेलिब्रिटी बनाते हैं। हम उनको सेलिब्रिटी बनाएं जो कदरों को लेकर चलते हैं। अभी उन्होंने यहाँ एक बात कही थी कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं औरतों का सम्मान करूँगा। आर्यन जी, मेरा खुद का ट्रस्ट है, हया चैरिटेबल ट्रस्ट। आप जो बोल रही हैं, मैं इन जेल के प्रोग्राम्स में जुड़ी हुई हूँ। मैं जेलों में महिलाओं के बीच में जाके मैंने प्रोग्राम्स पढ़े, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जुर्म किसका, सज़ा किसको, ये मेरा प्रिय वो जो है विषय ये भी रहा है। तो मैंने वहाँ जाके देखा है, वहाँ एक घटना आपको बता रही हूँ कि वहाँ एक औरत ने ये बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज़ बहुत बुरी तरह से गालियाँ देता था, बुरी बुरी गालियाँ, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वो भर गई, उसने अपने आदमी का कत्ल कर दिया। आप उसकी शक्ल देखिए, छोटी सी यंग सी एक औरत, मासूम सी औरत। तब वहाँ से मेरे को आया कि हम सबसे पहले तो औरत को गाली बनाना बंद करें। माँ और बहन की गाली जो होती है औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। उसकी इज्जत केवल रेप, बलात्कार केवल फिजिकली वैसे नहीं होता। आपने अगर किसी औरत को गाली दे दी, आपने माँ की गाली दे दी, बहन की औलाद, वहीं बलात्कार हो गया बहन का और माँ का। उधर से मैंने कैंपेन शुरू किया था। आर्यन जी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में जाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं सबसे पहले उनसे वादा लेती हूँ, माँ और बहन को गाली बनाना बंद कीजिए। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर आप अच्छे जो है अच्छा काम भी ज़िंदगी में कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले मीडिया को ये बोलना चाहूँगी, आर्यन जी आपको भी बोलना चाहूँगी कि ये जो कैंपेन है और औरतों के दिवस पे 8 तारीख को इसको, 16 तारीख को ज़ोर शोर से इसको किए कि आप सबसे पहले माँ और बहन की गालियाँ घर में देना बंद कीजिए। बात बात पे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी ये क्या, ये इतना आम हो गया कि छोटे छोटे बच्चे से देते हैं। तो औरतों का सम्मान करने के लिए सबसे पहले औरत को गाली बनाना बंद कीजिए, औरत को इज्जत देना बंद कीजिए। जब औरत गाली नहीं बनेगी तो औरत के बारे में ये जो जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, इतने जो होते हैं, चाहे रेप के केसेस हैं, कुछ भी जो हो रहे हैं, आधा तो जो है गालियों से रिलेटेड होता है। तो इस कैंपेन में भी आप साथ जुड़े, आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये पढ़ लीजिए कि यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हम माँ और बहन की गाली नहीं देंगे। मेरे ख्याल से ये नामुमकिन तो नहीं है, मुझे पता है कि नहीं, नामुमकिन है। मैं मान रही हूँ कि माँ और बहन की गालियाँ जब तक क़यामत है नहीं गायब होगी, ठीक है। लेकिन हम ज़ाती तौर पे, पर्सनल तौर पे अपने अपने घरों से तो शुरुआत कर सकते हैं। यकीन जानिए बहुत ख़राब लगता है जब माँ और बहन की गाली होती है। तो जिस दिन, मैं तो एक गाना उस पर भी लिखने की सोची, जिस दिन माँ और बहन की गालियाँ समाज से बंद हो जाएंगी, मैं समझूंगी कि उस दिन माँ और बहन को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी शुरू होगी। ये मैं मीडिया को तो एक मैं बोलना चाहती हूँ लास्ट में कि इस प्रोग्राम की खूबसूरती अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है कि हम सब नारियां हैं और आर्यन जी एक ही पुरुष है यहाँ पर, और इन्होंने ये ठान लिया कि हम नारियों का साथ देंगे, नारियों को आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी नारियों के बीच में इन्होंने, ऐसे नहीं कि नारियों ने ये प्रोग्राम का स्थापन किया है या उन्होंने ये सोचा है, इन्होंने सोचा है और इन्होंने एक नारी सम्मान को आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए एक जोरदार ताली। Yes, and thank you to the media. Yes.